हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर संस्कृत का। ठीक है। इससे पहले भी बाकी सब्जेक्ट के मैंने अपडेट कर रखा है, तो यदि अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस है। तो संस्कृत में सबसे पहले आपको देखिए सूक्तियाँ वगैरह तो कंप्लीट करना ही है, इसके साथ साथ आपको श्लोक है ना, वो भी मतलब एकदम अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। और क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और साथ में निबंध वगैरह। राइट, ये सभी चीज़ें आपको कम से कम 2 से 3 निबंध आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, जिससे कि कोई भी आए इम्पोर्टेंट वाला सिलेक्टेड, तो वहाँ से आपको बन जाए। चलिए देखते हैं अभी आपके पास जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले उचित विकल्प का यहाँ पास जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके पास पहला क्वेश्चन है आपके पास कि पहला, भाषायाम आधारभूतम भवति। ठीक है, आपके पास ऑप्शन देखिए, काव्यम, नाटकम, व्याकरणम और गद्यम, है ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, देवानान गुरु गुरुः मन्यते। तो ऑप्शन है आपके पास शुक्र, शनि, बृहस्पति और रवि है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ग, यानी तीसरा ऑप्शन बृहस्पति है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए कि क्या शब्दे विभक्ता अस्ति, क्या शब्दे विभक्ता अस्ति, कि ये आपका कौन सा शब्द है ना, प्रथमा है, द्वितीय, तृतीय है या फिर चतुर्थ है। तो ये क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न देखिए, निधन बल, निधन बल यानी निर्बल शब्द संधि भवति, है ना। इससे मिलकर जो संधि है वो क्या रिप्रेजेंट कर, मतलब यहाँ पास क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है यहाँ पास, है ना। तो आपके पास देखिए ऑप्शंस में क्या है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है? सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, है ना, और ऋत्व विसर्ग संधि और शत्व विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋत्व विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है, ग्राम्य ग्राम्य अभित मार्ग संति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, है ना। इसका जो रेखांकित जो शब्द है उसका आपको विभक्ति बताना है कि कौन सा विभक्ति है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थी। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उचित संबंध आपको जोड़ना है यहाँ पास, है ना। उचित संबंध में जोड़ने के लिए दिया हुआ है रायपुर है ना, सह साकम योगे शीतलाय और जनकस्य मुद्रा राक्षसम ना। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। रायपुरी का क्या हो जाएगा यहाँ पास? विवेकानंद विद्यापीठ है ना। स दूसरे वाले का देख लीजिए, ये आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा, है ना। फिर तीसरे का क्या है आपके पास? तल हो जाएगा। और जानकस्य, जनकस्य, जनकस्य क्या हो जाएगा आपके पास? ये षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट वाला बच गया आपके पास। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये 10 नंबर के इधर के क्वेश्चन हो गए। अब 5 नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब इसमें आपके पास यहाँ ऑप्शन दे रखा है, आपको यहीं से देखकर आपको यहाँ से फिल करना है। ठीक है, तो पहले का, अभ्यासगता इति पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा आपके पास उपसर्ग है ये बताना है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ना अभी, ये क्या है? उपसर्ग है। फिर दूसरा है मनसो, फिर खाली स्थान दिया हुआ है दमा। ठीक है, तो आपके पास ये जो दिया हुआ है दमन, है ना, दमनम। राइट, दमनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी का, छात्रेभ्यः संस्कृत भाषा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, रोचताम। ठीक है, रोचताम। अगला प्रश्न, भवते गुरो पाठनम, भवते गुरो पाठनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोचित रोचिष्यते, है ना, रोचिष्यते हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, नव वस्त्राणि पूजनम
करिष्यामि, तो परिधाय, इसका सही आंसर हो जाएगा परिधाय। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आपको उसको बताना है ना। उसको संस्कृत भाषा में लिखना है 131 और 134 को। ये ना अंक में संस्कृत भाषा में लिखने के लिए आपको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जितने भी हैं अंक, उसे आप लगभग आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके। फिर यहाँ से आपको 2 नंबर वाले सारे प्रश्न मिल जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप। इस प्रकार से 2 नंबर वाले में हाँ ये है कि आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ से 3 नंबर के जो प्रश्न मिलेगा आपको, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा और अव्यय पद चित्वा लिखत, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक एक नंबर के 3 प्रश्न दिए हुए हैं, है ना, उसे आपको लिखने हैं। फिर समाज विग्रह दिया हुआ है, समाज विग्रह करना रहेगा आपको, समाज विग्रह कृत्वा नाम लिखत। राइट, फिर उसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर में होगा, अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयत, यानी जो आपको वाक्य लिखा हुआ है उसको संशोधित करना है, मतलब सही वाक्य लिखना है। फिर इसी प्रकार से आपके पास 9वां प्रश्न मिल जाएगा यहाँ पास, है ना। तो यहाँ से ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लीजिए। अब इसके बाद आपके पास दिया हुआ है श्लोक, है ना, तो श्लोक लिखना है आपको, और जो इसमें नहीं आया हुआ है, इस प्रकार से आपको श्लोक लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पास, ये भी 3 नंबर में ही होगा, है ना, जो श्लोक का अर्थ आपको लिखना है। राइट, ये श्लोक के आधार पर जो प्रश्न यहाँ पास दिया हुआ है उसका आपको उत्तर लिखना है। क्लियर, अब अगला प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं, अवकाश के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, इसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, उसी में अथवा प्रश्न दे दिया हुआ है ना, मित्र को पत्र लिखना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पास देख सकते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 14, ये 4 नंबर का रहेगा, है ना। इसमें 4 प्रश्न आपके पास दिए हुए हैं, इसके आपको कंप्लीट करके लिखने हैं पूरे। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा आपके पास, अधोलिखित अपठित गद्यांशा पठित्वा निर्देशना निर्देशनानुसारण और संस्कृत भाषाएं उत्तर, है ना। तो आपको ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसके संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको आप अच्छे से कर लीजिए ना। चारों सेट के अगर आप करते हैं तो आपका 50 to 60% नंबर आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पास देख लीजिए, निबंध लिखना है आपको ना, लगभग आपको 15 आपको सेंटेंस बनाने हैं यहाँ से। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट अगला प्रश्न जो मिलेगा आपको, ये भी 4 नंबर का ही होगा, है ना, ये देख सकते हैं। तो इसके भी आपको उत्तर देने हैं यहाँ पास। फिर इसके बाद लास्ट ये क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।